हमारे टाइम की बेनिफिट थे, क्योंकि इतने चैनल्स नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी। हमारे टीवी था, पीटीवी था, लोग उसको देखते थे और देखना उनकी मजबूरी तो थी। आपको नहीं लगता कि एक जो है ना अपना एक रियलिटी थी जो पाकिस्तान का, जो हर घर की कहानी होती थी, वो अब थोड़ा कम हो गई है कैमरे पे? सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से फैल चुका है। कोशिश करें इससे कोई पॉजिटिव काम लें। इस वक्त तो आपको सुन रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? आई होप उन्होंने पहचान लिया है कि आप कौन है। कोई ऐसा करेक्टर आपने किया कि लोगों ने कहीं देख के कहा हो कि यार वो आपने काम किया था तो आपने ये क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीन सिद्दीक और आप देख रहे हैं शो लेट्स टॉक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस स्पेशल शो में हम बुलाते हैं पाकिस्तान के उन तमाम सितारों और चेहरों को जिन्होंने जीरो से हीरो बनने तक का सफर तय किया। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में 90s में इन्होंने अपना एक स्पेशल मुकाम बनाया। बहुत मुश्किलों से आज हमें टाइम दिया है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर रह चुके हैं। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग, जो भी आप नाम लें, उसमें जो है ना अपने जौहर दिखा चुके हैं। तो हम वेलकम करते हैं नन अदर देन इजाज मीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि जब 80s की या 90s की हम बात करें, वहीद मुराद और नदीम साहब के टाइम पर, उस टाइम बड़े पर्दे पे जो है ना आपने पीटीवी से स्टार्ट किया, तो ये बाय बर्थ था या क्या पैशन था? किस तरह ज्वाइन किया और क्या स्टोरी थी? एक्चुअली ये ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ। मेरे वाले साहब चूँकि तरबेला में उनकी जॉब थी, तो हम पूरी फैमिली तरबेला में रहते थे। तरबेला डैम बड़ा पॉपुलर इलाका है, सबको पता होगा। तो हम छोटे थे, स्कूल में थे, छठी, पाँचवीं, छठी, सातवीं में। तो उस वक्त टेलीविज़न नया नया आया था। हमारे घर में भी एक रशियन टीवी था, बड़ा सा, बड़े पेट वाला टीवी होता था। तो उस वक्त तालीम बालगां और इस टाइप के प्रोग्राम्स पीटीवी से चला करते थे। तो उस ज़माने में फिल्म जो होती थी वो इतवार को शायद लगा करती थी, या जुम्मे को, इतवार को। तो कभी गीत माला लगा करता था। गीत माला में फिल्मी गाने दिखाए जाते थे और फिल्म होती थी। तो नदीम साहब की फिल्में हम देखते थे बचपन से शौक, बचपन से। मोहम्मद अली साहब की, वहीद मुराद साहब की। नदीम साहब मुझे बहुत पसंद थे और हैं बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की स्क्रीन का। तो मेरे बड़े भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मुझसे 2.5 साल बड़े थे। तो हम घर में, वो मोहम्मद अली बन जाता था, मैं नदीम बन जाता था, और हम तो एक्टिंग का शौक वहाँ से स्टार्ट हुआ? बस ऐसे शुरू हो गया था। अच्छा। तो जब वाले साहब के इंतकाल के बाद हम पेशावर आबाई अपने घर आए, तो वो कहीं ना कहीं एक्टर की था, कहीं पड़ा हुआ था। तो मुझे पता चला यहाँ पेशावर में पीटीवी भी है, स्टेशन है, पीटीवी स्टेशन है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ है, क्योंकि हमारा भाई घर था, हम छुट्टियों में आया करते थे कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर में या अपने घर में कुछ दिन गुजार के हम चले जाया करते थे। तो हमें पेशावर इतना घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता था। तो मुझे नहीं पता था ये पीटीवी है कहाँ पे, इतना पता था पीटीवी है। तो मुझे किसी ने कहा, भाई मेरे पड़ोस में किसी लड़के ने किया, यार वो माल रोड पे है। तो हमारे घर की बैक पर जो था वो सदर रोड है और उससे ऊपर माल रोड है। तो मैं सदर रोड को माल रोड समझा। तो मैंने कहा क्या निशानी? उसने कहा जो सबसे बड़ी बिल्डिंग वो पीटीवी होगा। तो मैं उस रोड पे गया तो वहाँ एक सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, मैं समझी ये पीटीवी है। वो पे मुझे किसी ने बताया ये स्टेट बैंक है। अच्छा, तो आप उसको पीटीवी की बिल्डिंग समझते मैं उसको पीटीवी समझ रहा था। कितना अरसा समझते थे? ये कुछ 2-4 दिन की बात है, मैं उसको पीटीवी समझ रहा था। फिर पता चला पीटीवी कहाँ है। वो फिर गए, पीटीवी देखा, पीटीवी के अंदर कैसे जाएंगे। तो वहाँ से फिर ये स्ट्रगल शुरू हुई। और उस ज़माने में ऑडिशन हुआ करते थे, बल्कि टीवी पे स्लाइड चला करती थी कि जी ऑडिशन के लिए कोई आना चाहिए तो उस जगह पे दरख्वास्त। वो आपने देखा और फिर वो मैं दरख्वास्त दी और ऑडिशन के लिए बुलाया। अच्छा। तो अभी भी कहीं मेरे पास वो कागज़ पड़ा होगा, शायद उसकी अपनी शक्ल तो बिगड़ गई हो उस कागज़ की, वो सफ़ेद से शायद पीला हो गया हो, कहीं मेरे पास पड़ा है जो मैंने ऑडिशन पास किया था। और मुझे एक पुराने ज़माने के टाइपिंग मशीन से टाइप किया हुआ मुझे को लेटर आया था कि जी आप सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ से फिर शुरू हुआ सिलसिला। क्या खुशी थी जब वो लेटर मिला आपको, और फिर क्या पहला किरदार आपने किसका किया? असल में मैं आपको बताऊँ, खुशी तो कोई ऐसी नहीं थी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो फूल के साथ कांटे भी थे, ऐसे थे कि एज मेरी बहुत कम थी। आई वॉज इन क्लास 8 दैट टाइम। तो 8 में था या 9 में था।
तो हल्की हल्की मेरी मूंछें बस की गौर से देखने से नज़र आती थी। तो जब टेलीविज़न गए तो हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर थे उस टाइम टेलीविज़न प्रोड्यूसर सेंटर शार में, फिर वो कंट्रोलर प्रोग्राम रिटायर हुए, फिर भी कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो ज़िया रहमान साहब। तो उनका एक तकिया कलाम था चंदा। तो मुझे कहते थे चंदा ना मैं आपको हीरो बना सकता हूँ ना हीरो का बाप बना सकता हूँ। छोटे थे बहुत आप। मैं आपको क्या बनाऊँ, आपकी ना मूछें हैं ना दाढ़ी है। तो वो बात मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं एक दोस्त है वो भी साथ स्ट्रगल में था, हम वॉक करके जा रहे थे, उसने मुझे कहा यार इसका एक तरीका, मैंने कहा यार रेजर करते हैं तो मूछें दाढ़ी निकल आएगी जल्दी। और 8 क्लास में थे, 8-9 ऐसी कुछ था। बस हम गए, मैंने रेजर वेजर लिया और मैंने कहा यार जल्दी से निकल आए, मूछें तो निकले, कोई दाढ़ी निकले, कोई बाल, ताकि हाँ कोई मैच्योरिटी नजर है। तो मैंने ऑडिशन पास किया, बट अपनी एज की वजह से मुझे छोटे छोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए। हीरो हीरोइन डायलॉग बोल रहे हैं, वो दूर कहीं खड़े हैं कोने में, हमें तो नहीं पता हम डिफोकस में है, ब्लर हम नज़र भी नहीं आ रहा, बड़े शौक से बैठे हैं, पता नहीं चल रहा था हम में कौन है पीछे। ऐसे रोलों से स्टार्ट लिया और फिर एक वक्त आया। बड़े पर्दे तक किस तरह पहुंचे आप ये किरदार करते करते? बस देखिए वक्त और आपकी मेहनत आपको ले जाती है। बहुत सी ज़िंदगी में और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बड़े और चीज़ों के करने के मौके मिले। मैं हॉकी खेला करता था उस ज़माने में, फिर वक्त गुजरता गया तो मैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 में हॉकी खेला, तो मैं अपना करियर बना सकता था वहाँ पे। शहबाज सीनियर हमारे सीनियर थे, मुझे अच्छी तरह याद है, काजी मुहिब साहब जो कप्तान थे पाकिस्तान हॉकी टीम के, वह सीनियर्स में हुआ करते थे। हम खैर बहुत जूनियर थे उनसे, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। हम शायद मैं एक ओलंपियन रिटायर होता, ठीक है ना, तो शायद मैं हॉकी को ऐसे कस्टम में या कहीं किसी वापडा में किसी डिपार्टमेंट में मैं अभी रिटायर भी हो रहा होता या होने वाला होता। तो हमने सिर्फ ओढ़ना बिछोड़ना सारी चीज़ एक्टिंग को ही समझा, तो उसमें फिर हमने इतनी जान लगाई, इतनी जान लगाई, अल्लाह ने भी कहा दो इनको फिर करने दो। ये आपने भी फिर कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ना राइटिंग छोड़ी, ना प्रोडक्शन छोड़ी। जाहिर बात है कि जब आपका एक ही चीज़ पे फोकस, एक ही फील्ड पे कि यार मैंने इसी में काम करना है, तो चूंकि लिखने का ऐसा ख्याल आया कि जब हमें रोल मिला करते थे ना तो कमज़ोर डायलॉग होते थे कुछ, हम कहते हैं यार राइटर इधर ये लिख देता ना, इधर ये लिख देता, ये सिचुएशन ऐसी होती, मैं ऐसे आता, बात ऐसे करता। वो सोचते सोचते वो थॉट्स, वो चीज़ें वो फील करते करते बस वो कहीं ना कहीं वो शुरू हो गई नेटिंग पे, कागज़ पे लिखना अपने कमज़ोर जुमलों में। फिर एक टाइम ऐसा है कि वो एक्सेप्ट भी होने लगे, फिर उसमें ड्रामास भी किया हमने, लिखे भी, प्रोडक्शन भी किए। अच्छा, जिस ज़माने में आपने काम शुरू किया था तो उस ज़माने में बहुत डिटेल एक्सप्रेशंस होते थे, आजकल अगर आप देखें तो वो चीज़ नहीं होती। तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे शीशे के आगे? अच्छा, वैसे हमारा ये ज़माने की बात, हम ज़मानों वाले नहीं, हम आज की हैं, ऐसी कोई ऐसी पुरानी बात भी नहीं है। वो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा पर्सनल एक अपने एक ज़ाती राय, ये जो लोग कहते हैं ना मैंने सोचा, मैंने महसूस किया, मैंने ऑब्जर्व किया और फिर मैंने किया, उसको देखा, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, मैं शीशे के आगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिहर्सल्स वगैरह और ये सब? रिहर्सल्स तो टीवी में हुआ करती थी, बट अगर मुझे कोई रोल मिलता था तो मैं एक चीज़ करता था कि अगर मुझे एक शरीफ इंसान का कैरेक्टर मिला है तो अच्छा, मैं एजाज मीर अगर अपनी लाइफ में शरीफ हूँ तो मैं कैसा शरीफ हूँगा। अगर मुझे एक बदमाश का कैरेक्टर, गुंडे का कैरेक्टर, एक नेगेटिव रोल है मुझे मिला, अगर एक मुझे वकील का कैरेक्टर मिला तो मैं अपना सोचता था कि अच्छा अगर मैं वकील होता तो कैसा वकील होता। एक डॉक्टर का रोल है तो मैं सोचता था अगर मैं डॉक्टर होता तो मेरी क्या बॉडी लैंग्वेज होती, मैं कैसे, मेरा क्या मैनरिज्म होता, मैं कैसे बात करता। तो बस ये चीज़ें थी, होती गई और आज कैरेक्टर्स में ढालते गए। हाँ, और मैं आपको ये भी बताऊँ, आप बिलीव करें, मैंने जितने भी काम किया, जितने भी ड्रामे किए हैं, कैमरे की हमारे सामने एक रेड लाइट होती थी। जब प्रोड्यूसर पैनल में बैठ के कहता था कि रोल एक्शन, जब रेड लाइट ऑन होती थी बस उसके बाद हमारी भी रेड लाइट ऑन हो जाती थी। अच्छा। उससे पहले तक हमें नहीं पता होता था कि हमने करना क्या है। ठीक है, रिहर्सल्स होती थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें बता देते थे कि ये आपका कैरेक्टर है, ये इसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये इसका मैनरिज्म है, ये स्क्रीन पे ऐसा नज़र आना चाहिए। लेकिन देखिए, हम जब 90s में आए ना तो
आपका सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल। और आप आजकल तो आपका अगर था तो हमारे पास नहीं था, हम्म, यूट्यूब नहीं था, हम्म, आपका टिकटॉक नहीं था, अदर चीज़ें, फेसबुक और चीज़ें, मोबाइल हम्म, कैमरा, दिस एंड दैट, ये चीज़ें नहीं थी। तो हम फिर हम उस दौर में आए जब हमारे सामने बड़ों का एहतराम भी था, हम्म, एक शर्म भी थी। मतलब मेरी वालदा को हम्म, ये तो पता था मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। मेरा ड्रामा चलता था, मेरी वालदा को नहीं पता होता था। अच्छा, घर में नहीं पता था कि उनको बच्चा टीवी पे उनको जा वो रहा है। किसी के गम खुशी में जाए तो हम्म, वो उनको कह दे आपके बेटे को ड्रामे में देखा था। तो फिर अच्छा, मेरी वालदा पूछी तुम्हारा कौन सा ड्रामा चल रहा था? अच्छा। कहते उसमें चश्मे लगाए थे, हम्म, तुम ये थे। तो मैं सही। वालदा को कहता हूँ हाँ वो चला था। तो हम तो उस दौर में थे, हमारे अंदर एक हम्म, शर्म थी, एक हया लिहाज थी, था। कैसे यार बात करें, क्योंकि हमारी हम्म, एक्टिंग की फील्ड औरतों के साथ काम हम्म। करना है, कभी बाप बनेंगे, कभी किसी के खावंद उस जमाने बनेंगे, में एक्सेप्टेंस भी नहीं थी ना, नहीं थी। तो आज के दौर में सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गया चेंज है। हो गई हैं। सोशल मीडिया ने बहुत वो कर दिया है, तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। हमें हमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगा अपनी जगह बनाने के लिए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत हम्म, करनी पड़ी किसी जगह तक जाने के लिए। आज तो चूंकि हर बंदा हम्म, अ, अपने आप को और अपनी स्किल को जांचने के लिए उसके हाथ में मोबाइल है, फोन है बिल्कुल। वो वीडियोस बना के अपनी लुक, अपना स्टाइल, अपनी चीज़ें देख सकते हैं, और वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो चूंकि सकते कनेक्ट है, हैं। तो वो देखता है दुनिया में क्या हो रहा है। अगर किसी का स्पोर्ट्स से हम्म, शौक है तो वो स्पोर्ट्स देख रहा है, किसी का अगर इस मीडियम से आर्ट से तो वो इसको देख रहा है। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में, उसके सामने पूरी दुनिया पड़ी है। बिल्कुल। ये मोबाइल एक तो ग्लोबल विलेज की हम्म, शक्ल में आपके सामने है, दुनिया हम्म, ग्लोबल विलेज हो गई है, ठीक है, बड़ा आपके एक्सेस है। अगर तो आप इसको आप लोगों के टाइम पे तो इंतजार करना पड़ता था, ये एंटीना थी, ठीक हो तो ये तो थी, एपिसोड जी जी हो। बिल्कुल, ये तो थे, मोबाइल तो थे ही नहीं। हम्म, हमारे दौर में सेट पे जाते थे, तस्वीरें भी वो हम्म, आते थे फोटोग्राफर, तस्वीर बना लेते थे, फिर मांगते रहते थे यार तस्वीर दो, दे देंगे अच्छा। यार, वो फिर मिलती भी नहीं थी। तो अब तो आप अपनी एक एक हम्म, मूवमेंट खुद हम्म, कैश कर रहे होते हैं, उसको आप हाईलाइट कर रहे होते हैं। आज पॉपुलर होना कंपैरेटिवली उस वक्त से ज़्यादा बहुत मुश्किल है, आसान है। आसान है। वो मुश्किल था क्योंकि हाँ हमारे टाइम की बेनिफिट थे, हम्म, चूंकि इतने चैनल्स नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी। हमारी टीवी था, पीटीवी था, लोग उसको देखते थे और देखना उनकी मजबूरी थी। और उस वक्त पीटीवी के क्लासिक क्लासिक प्लेस चलते ड्रामे थे, थे ड्रामा बिल्कुल। चलते थे, पीटीवी के सारे प्रोग्राम हम्म, आउटस्टैंडिंग थे, आज भी हैं। आज थोड़ा काम कम हो गया, प्रोग्राम आज भी कह रहे तो पीटीवी का अपने अपनी एक लुक है, पीटीवी का अपना एक मिजाज एक है, कल्चरल टच है ना, जो ठीक अब है। हमें ग्लैमरस वर्ल्ड में नजर नहीं आता। तो लेकिन अब ये हो गया कि अगर आपको काम ना मिले तो आपके पास इतने रास्ते हैं हम्म, अपने टैलेंट को सामने लाने के लिए। थ्रू मोबाइल, थ्रू इंटरनेट आप अपनी चीज़ें कर बिल्कुल। सकती हैं। आप अपना कोई चैनल शुरू कर सकती हैं, आपको प्रोग्राम शुरू कर हम्म, सकती हैं, आप कुछ। उस वक्त तो आपके पास एक ही एक वो टीवी था होता और था। कंपटीशन था। हम्म, अच्छा, फिर जो टेलीविज़न का प्रोड्यूसर था उसके लिए शर्त होती थी कि वो अदब उसने पढ़ा हो, हम्म, ड्रामा उसको पता हो क्या है, मास्टर्स उसकी कम से कम एजुकेशन होनी चाहिए। सही। अब तो जब काम ज़्यादा हो गया तो अब तो चीज़ें हम्म, थोड़ी सी बिखर भी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पीटीवी की अगर हम बात करें, उस टाइम तो जो पेशावर से प्रोग्राम आ रहा है, कोयटा से आ रहा है, कल्चरल टच था, चीजें इतनी ग्लैमराइज नहीं हुई थी, अब है। तो आपको नहीं लगता है कि एक जो है ना अपना एक रियलिटी थी, जो पाकिस्तान का जो हर घर की कहानी होती थी, वो अब थोड़ा कम हो गई है कैमरे पे? असल में देखें, जो पाकिस्तान टेलीविज़न का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ये तीन चीज़ों पे पाकिस्तान टेलीविज़न कायम हुआ। एजुकेट करना, इंफॉर्मेशन, इत्तलात व नशियात के राब्ते का दुनिया बिल्कुल से, जरिया। पाकिस्तान के अंदर दुनिया को, और एंटरटेनमेंट, तफरी, अच्छी और मयारी तफरी। तो अगर आपने गौर किया, इसीलिए क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची क्यों मुख्तलिफ स्टेशन बनाए कि हर सूबे के अंदर स्टेशन हो, ताकि वहाँ की रिवायात, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लोकेशन, वहाँ का टैलेंट शो प्रमोट ला हो, सको। ठीक है। अगर एक ही जगह होता तो शायद बड़ा मुश्किल हो मुश्किल जाता, होता है। ठीक है। तो हर प्रोविंस को अपना अपना एक हम्म, पीटीवी स्टेशन दिया गया। तो जाहिर बात है क्वेटा की अपनी सकाफत है, उसके अपने लोकेशंस हैं, उसके अपने फनकार, उनका अपना फ्लेवर है, उनके अपने कॉन्सेप्ट, उनके अपने आइडियाज़ है, उनकी अपनी शार्ट डिविजनिंग है, प्रोडक्शन है, उनके अपने अंदाज है, ठीक है, ड्रामा करने के। कराची के अपने, लाहौर के अपने, पेशावर के अपने, इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है तो थोड़ा सा ये शुरू से ज़रा मॉडर्न ही रहा, लेकिन इस्लामाबाद से भी कल्चर प्लेस हुए जो अपनी अपने तहजीब और अपनी सकाफत को लेकर चले। चूँकि पीटीवी सरकार का पता चैनल है है, बिल्कुल।
ठीक है जी, सरकार के अपनी कुछ हदूद तय हैं उसके अंदर। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो चूंकि चैनल्स हैं, उन्होंने कमाना भी है, ठीक है जी। जब कमाएंगे तो इदारा चलेगा, तनख्वाहें आएंगी, फनकारों को पैसे भी मिलेंगे। जब इदारा नहीं कमाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं, जब आपके पास मोबाइल में जब आप दुनिया के चैनल्स देखते हैं या प्रोडक्शन देखते हैं या ड्रामा देखते हैं, तो फिर आपको अपना व्यूवर अपने चैनल पे रोकने के लिए फिर आपको ग्लैमर का भी सहारा लेना पड़ता है, फिर आपको थोड़ा सा आज के दौर में भी चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं फिर आप कल्चर को लेके चलें, थोड़ा आप फैंटेसी में भी जाते हैं, ग्लैमर में भी जाते हैं, तो ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है इस वक्त की। अच्छा, 80s और मतलब 90s में आपने इतने सारे किरदार किए, तो स्पेशल फैन मोमेंट्स होते होंगे, बहुत सारे फैन फॉलोइंग होती है, तो कोई ऐसा करेक्टर आपने किया कि लोगों ने कहीं देख के कहा हो कि यार वो आपने काम किया था तो आपने ये क्यों किया, नेगेटिव था तो क्यों किया, और पॉजिटिव था तो ऐसे क्यों नहीं किया? मैंने नहीं, ऐसा तो खैर नहीं था एक्चुअली। कोई किरदार जिसमें सबसे ज्यादा मेरे हिस्से में जो मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से काम किया एज हीरो, एज लीडिंग एक्टर, वो मेरे हिस्से में ऐसी कैरेक्टर है जो माशरे में दुत्कारे होते हैं, जो फैमिली इश्यूज के हाथों कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, थोड़े से एंग्री किस्म के, थोड़े से इस तरह। तो मेरे पे एक छाप लग गई थी। मुझे अक्सर लोग बाहर मिलते थे, तो अगर मैं किसी से मुस्कुरा के बात करता था तो मुझे कहते थे आप मुस्कुराते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मुझे इतने संजीदा कैरेक्टर मिलते थे, तो वो कहीं ना कहीं उन किरदारों का असर मेरी ज़ात पे भी था, मेरी शख्सियत पे भी आ गया था। जबकि मेरी ख्वाहिश ये थी, एक टाइम में मैं अपने कुछ सीनियर प्रोड्यूसर से भी ये कहता था कि मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ, विलन का नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ। तो मुझे कहते थे यार तुम्हारी बड़ी मासूम सी शक्ल है यार, तुम कैसे नेगेटिव। मैंने कही मैं बताना चाहता हूँ कि मासूम शक्ल के पीछे भी एक बुरा इंसान हो सकता है। बार वो मुझे नहीं मिला। एक सीरियल मैंने की थी, लेकिन वो एक ही सीरियल था बस, उसके बाद फिर वो नेगेटिव मुझे नहीं उन्होंने कभी ट्राई किया। एक मेरा सीरियल बहुत पॉपुलर था, इन्हीं पत्थरों पे चल के, सनम इकबाल और मैं, बड़ा कंपटीशन का दौर था उस वक्त, तो आपको खुद पता होगा। एक सीरियल कराची से चलता था, प्राइम टाइम का 8 बजे के, कोयटा से, एक लाहौर से, एक पेशावर से, एक इस्लामाबाद से, तो एक कंपटीशन होता था वहाँ। अयूब खोसो काम कर रहा है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, असाम काजी हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे, वो है, असलदीन काम कर रहा है, और लोग कराची से शबीर जान है, अदनान सिद्दीकी कर रहा है, लाहौर से तौकीर साहब, तौकीर नासिर भाई, और लोग नबील, इस्लामाबाद से यहाँ के जो फनकार है वो पेशावर से। तो एक बड़ा कंपटीशन होता था, एक हेल्दी कंपटीशन होता था। ऐसा नहीं कि कोई मुकाबला उस किसी और से, एक हेल्दी कंपटीशन होता था। तो हम कोशिश करते थे कि हम अच्छा काम करें, जितना एक एक्टर के इख्तियार में होता है, क्योंकि सारा इख्तियार एक्टर के पास नहीं होता, बहुत सी चीज़ें राइटर के हाथ में भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें डायरेक्टर के हाथ में भी होती हैं। तो वो एक टाइम था, बड़ा अच्छा टाइम था। अच्छा, आपको दिलीप कुमार का खिताब भी मिला हुआ था, बड़ा एक लक़ब आपका मशहूर था, तो इसके पीछे क्या कहानी है? अच्छा, दिलीप कुमार का खिताब मुझे नहीं पता, किसी ने एक और था, चले आपने नहीं कहा तो मैं भी नहीं कहूँगा। एक्चुअली ये था, जब चूँकि मैं नदीम साहब की फिल्में देख के मुझे थोड़ा सा ये शौक़ हुआ और मैं इस फील्ड में आया, तो बेग साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो दिलीप साहब का है, वो दिलीप साहब के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर बात जाके कहीं रुकती है। तो दिलीप साहब को जब देखा, उनकी फिल्में देखी, तो उनकी शख्सियत ने, उनके आर्ट ने, उनके फ़न ने, उनकी परफॉर्मेंस ने इतना असर छोड़ा हमारी ज़ात पे, हमारे काम पे, कि हम उनको फॉलो करते हैं, उनके थॉट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो शायद कहीं ऐसी कुछ झलक, अब मुझे कैसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ खुद। अच्छा, सही। अब आपके कौन से फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन सी हैं आपको, मतलब लगता है कि अच्छी इंस्पिरेशन जिनके आप लेते हो, एक्टर और एक्ट्रेसेस पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में? फीमेल में फेवरेट आपका कोई तो होगा? नहीं, मेल में फीमेल में, दोनों, मेल भी और फीमेल भी। मेल में देखिए, अगर मैं बात करूँ सीनियर्स में, तो फिरदौस जमाल साहब, उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। अगर मैं सीनियर में बात करूँ, और जितनी वर्सटैलिटी उनके अंदर है, और जितना उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है जो बहुत से एक्टर नहीं कर सकते, बहुत वैरायटी है उनके अंदर, उनके काम के अंदर, और भी बहुत अच्छे एक्टर। लेकिन आप जो कि मेरी राय पूछे तो मैं स्टेप नहीं बता रहा हूँ। अगर फिर नए लोगों में आते हैं, तो नए लोगों में फैसल कुरैशी,
बहुत वैरायटी उसके पास। अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो काफी टाइम से आपने बताया, उस टाइम भी करते थे, अभी हाँ, लेकिन देखिए आज तक अगर वो लोग कर रहे स्क्रीन पे है तो उनके अंदर कोई कमाल है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो कमाल है तो कर रहे, वो वैरायटी है उनके पास, वो वर्सटैलिटी है तो काम कर रहे। तो मैं इनको देखता हूँ, इनके काम को अच्छा लगता है मुझे इनका काम। अब हालिया जितने आपने प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है, जब से डिजिटल मीडिया और चीजें चेंज हुई हैं, तो कौन सा किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और अगर आप सीक्वेंस अच्छा, मतलब उसका बनाना चाहिए? ऐसा है कि मैं 2012 में मैं एक्टिंग छोड़ गया था और मैं चला गया था कैमरे के पीछे। एक चैनल से भी मैं वाबस्ता हो गया था। तो वो एक 10-12 साल का बड़ा गैप था। 10-12 साल में डायरेक्टर्स चेंज हो गए, ड्रामा बदल गया, लोग चेंज हो गए, चेंज आ गया, नए नौजवान लोग आ गए। बहुत से ऐसे थे, बल्कि मैं आपसे कहूँ अगर 100 डायरेक्टर नए आए तो उसमें शायद 70 मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि जब 90s से लेके 2012 तक हम हीरो आते थे शायद वो नहीं थे फील्ड में, या होंगे तो छोटी एज के होंगे। तो 12-13 साल बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हम टीवी में, नहीं खेल एक सीरियल था, और वहाँ मैं मिला था शर्जील साहब जो उनके प्रोजेक्ट हेड है, इरम बिनत शाह साहबा। बड़े प्यार से बड़े खुलूस से मुझे मिले, उन्होंने कहा कहाँ होते हैं आप? मैंने कहा यही होता हूँ, काम करें। फिर आपने तो मैंने वो चलते सीरियल में उन्होंने मुझसे काम करा, तो कुछ एपिसोड्स मैंने किए, अच्छा हो गया होगा काम, 12 मुतमईन थे, उनको अच्छा लगा। तो उसके फौरी बाद उन्होंने मुझे 65 एपिसोड का सीरियल नफरत ऑफर किया, मुझे दिया, मैंने किया, और इस डे भी वो खत्म हुआ। सही। अच्छा, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली आपसे, अब हम थोड़ा सा जो है ना आपको जो है ना थोड़ा सा एक चैलेंज देंगे। छोटा सा हमारा एक सेगमेंट होता है, उसमें जो है ना हम आपको आज के जो है ना एक्टर्स की जो है ना नाम बताएंगे, और आपने जो है ना उनकी एक्टिंग को और उनको जो है ना एक लाइन में डिस्क्राइब करना होगा। तो जो है ना सबसे पहले जो हमारे पास आती हैं वो है शगुफ्ता एजाज। नहीं, डिस्क्राइब कैसे करना होगा, मुझे उसके बताएं। एक्टिंग की क्या आपको देख के, उनकी एक्टिंग को देख के ना क्या आपके जहन में आता है कि यार ये परफेक्ट है, या ये? शगुफ्ता एजाज बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो आज का जो टिकटॉक और छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ मेरे ख्याल में, लेकिन ये जमाने की जरूरत भी तो है। हाँ, लेकिन जो उनका अपना एक इमेज है, जो उनका अपना एक मकाम है, जैसे लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, मेरा ख्याल है उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मेरी राय है, जरूरी नहीं वो बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा अंसारी बहुत वर्सटैलिटी उनके पास, बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, वो काम जारी रखे माशाल्लाह। एजाज असलम। एजाज असलम अब अच्छे एक्टर हो गए, पहले नहीं थे। नहीं, पहले मॉडल थे। माशाल्लाह अच्छे एक्टर है। अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, ग्रेसफुल बंदा है। और वहीद मुराद जी, क्या बात उनकी, हम तो छोटे थे वहीद मुराद साहब को, तो आज तक जो लोग उनको जानते हैं, जो नस्लें जानती हैं, तो वहीद मुराद साहब तो अपनी नौयत के एक मुनफरिद इंसान भी थे और फनकार भी थे। बस बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। अब चलते हैं हमारे अपने एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। उसमें जो है ना हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। आपके एक स्पेशल फ्रेंड हैं, काफी क्लोज दोस्त हैं आपके, उन्हें हम कॉल करेंगे और आपके बारे में कुछ पूछेंगे। तो तैयार हैं आप? जी। कुछ गेस करें कि हम किसको कॉल करेंगे, कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? अब आप पर नाम लेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन कोई एक बेस्ट फ्रेंड। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इस फील्ड से नहीं है। अच्छा, आपने कवर कर लिया है। चलिए हम उनको कॉल करते हैं, पूछते हैं आपके बारे में थोड़ी सी बातें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आपके एक बहुत खास दोस्त एजाज मीर साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके बारे में जो है ना हम आपसे थोड़ा सा जो है ना डिस्कशन करना चाहेंगे। कैसे इंसान है, क्या लगता है आपको? वो जितने अच्छे एक्टर हैं उसका गुना ज्यादा अच्छे इंसान है। सही। फीलिंग नाइस पर्सन है वो। सही। और क्या एक नसीहत या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे कि जी ये भाई अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कर ले तो तेरी जिंदगी में जो ना चेंज आ जाएगा? मेरे इतना वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको एडवाइस करूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जिस तरह प्यार और मोहब्बत से वो हर एक के साथ पेश आते हैं और हर एक अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, अपने काम से मोहब्बत रखते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसे इंसान को आप क्या एडवाइस देंगे?
ऐसे इंसान से आपको सीखना है। जबरदस्त। कौन सा किरदार है उनका या कैरेक्टर जो किरदार आपके दिल के करीब हो उनकी बहुत? उनका सबसे अच्छा किरदार है, मुझे याद है उन्होंने हर किरदार को अच्छा किया, लेकिन उनका एक उर्दू का ड्रामा था इन्हीं पत्थरों पे चल के, सही, उसमें जो उन्होंने कैरेक्टर किया था इन्हीं पत्थरों पे चल के, पत्थरों पे चल के। सही सही सही। और इस वक्त वो आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त वो आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आई होप उन्होंने पहचान लिया है कि आप कौन है, क्योंकि अभी तक हमने आपका नाम नहीं बताया कि आप कौन सा बात कर रहे हैं। जी, मैं समझ नहीं हूँ आपकी आवाज कैसी है। इस वक्त वो आपको सुन रहे हैं और आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आई लव यू जगदीप भाई। जबरदस्त। मतलब मैं उनको जितना मैं मतलब भाई की तरह, दोस्त की तरह चाहता हूँ, और उन्होंने हमेशा मेरे के साथ बड़ा काम किया और मेरे हमेशा मुश्किल जगहों पे उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे उन्होंने पकड़ के उन्होंने जो है ना मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की है, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मतलब मैंने सीखा भी तीन लोगों से, ये मेरे टीचर हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे डायरेक्टर्स हैं। मतलब मेरे पास वो फीलिंग नहीं, अल्फाज नहीं है जो मैं इनकी उसके लिए बयान कर सकूं। तो मैं तो वो छोटे से तीन लफ्ज हैं, आई लव यू जगदीप। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका सवाती साहब, आपने अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमारा ये सरप्राइज? और बहुत पहले अच्छा कभी था। इन्होंने आपसे इजहार किया कि आपसे इतना प्यार करते हैं? और एक कनेक्शन होता है ना दोस्त, मेरे ख्याल से आदमी यूजुअली शेयर नहीं करते। देखें, अगर कोई आपकी इज़्ज़त करता है, आपसे प्यार करता है, तो यकीनन ये अच्छे लोग होते हैं। अगर आपसे कोई प्यार न करे, आपकी इज़्ज़त न करे, तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये खुद अच्छे लोग हैं, प्यार करते, इज़्ज़त करते। अल्लाह इनको खुश रखे। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन थी। और कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें आजकल के यूथ जनरेशन को, या एक्टर्स होते हैं, कोई एक मैसेज आपकी तरफ से? देखिए जी, ओवरऑल एक सिंपल सा एक मैसेज है कि आप चूँकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से फैल चुका है, कोशिश करें इससे कोई पॉजिटिव काम लें, कुछ ऐसा यंग काम लें। जनरेशन को दे रहे हैं आप मैसेज, या पुरानी जनरेशन को भी दे रहे हैं? ये ओवरऑल एक मैसेज है सही। सबके लिए कि आप इससे एक कुछ हासिल कर लें, कोई इल्म हासिल कर लें, कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, बजाय इसके कि आप इसको नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। अपने लिए भी मसाइल मत देखें, मुल्क की भी बदनामी होती है, और कोशिश करें पॉजिटिवली इसको आप इस्तेमाल करें। सही। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि आपने हमें देखा। अब नेक्स्ट किस सितारे को आप हमारे साथ देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।